व्याप्ति कलमा शुद्ध चिन्ह भवतु व्याप्ति समय सारणी और इसमें कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा अपनी स्वाध्याय में चली थी और भावार्थ के ऊपर भी कल अपन ने थोड़ा सा विचार किया था, वो पूरा हो गया है। अब यहाँ इसके बाद 47 नंबर का कलश है। देखो कि जब बंध का निरोध हो जाता है तो बंध का निरोध होने पर क्या होता है? ज्ञान से बंध का निरोध होता है ना, तो ज्ञान कैसा होता है जिससे बंध का निरोध ये यहाँ बताते हैं। अपन पढ़ते हैं उसको कलश को। सभी लोग पढ़े एक साथ में, जिनको पढ़ना आता हो। पर परिणति उच्च खंडयत् भेदवाद निदमुदितमखण्डम् ज्ञानमुच्चन्दमुच्चै ननु कथमवकाश कर्तृकर्म प्रवृत्तेः प्रिय भवति कथं वा औद्गलः कर्मबन्धः। श्लोक है पर परिणति को छोड़ता हुआ भेद के कथनों को तोड़ता हुआ यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो ऐसे ज्ञान में पर द्रव्य के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है तथा पौद्गलिक कर्मबंध भी कैसे हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। ज्ञान की महिमा बताई, विज्ञान प्रकट होता है पर परिणति को छोड़ता हुआ। ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वभावी सत्स्वरूप स्वतंत्र आत्मा सत्स्वरूप है ना, चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान स्वरूप है पूरा। कल मैंने बोला साबुत है, पूरा परिपूर्ण है, अखंड है, ऐसा अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये स्वपरिणति रूप नहीं परिणति। स्वपरिणति माने कब
कि ये जो चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, ये इसकी स्वपरिणति है। बिल्कुल। सत्स्वरूप वस्तु आत्मा ये कैसा कैसा वर्त है? अपने ज्ञान ज्ञाता दृष्टा रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, क्योंकि ज्ञान दर्शन इसका स्वभाव है, तो ज्ञाता दृष्टा रूप वर्त है। ठीक है, देखो जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि जलती है, उसमें ज्वाला होती है। अब वो ज्वाला बंद हो जाए और धुआं धुआं निकलने लगे, ऐसा होता है ना। और धुआं धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं निकल रहा है, जली नहीं रही है, जली नहीं रही। तो क्या हो गया? अरे कि वो अग्नि को उसको अपने ज्वाला रूप होना चाहिए, लेकिन वो ज्वाला रूप नहीं हो रही, तो धुआं धुआं हो रहा है। तो धुआं क्या है? वो धुआं पर परिणति रूप से है ना, ज्वाला रूप से तो नहीं है ना वो। तो उसका ज्वाला रूप नहीं होना, इसका मतलब वो अन्य रूप होना। अन्य माने पर। ऐसे आत्मा कैसी वस्तु है? ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तो एक ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्त है, तो ये इसकी स्वपरिणति है। वहां ज्ञाता दृष्टा होने के लिए कोई परद्रव्यों की आवश्यकता नहीं है कि सब ज्ञाता है तो ज्ञाता तो जानना। ज्ञाता माने क्या होता है? जानना, जानने का कार्य करना ज्ञाता, और दृष्टा माने देखने का कार्य करना। तो अब वहां ये प्रश्न नहीं है कि किसको जाने और किसको देखे, वो तो वो जानना देखना इसका कार्य है, या किसी से उसका संबंध है जानने देखने का? स्वयं का कार्य। जैसे नमक होता है, तो नमक खारा है, तो वो खारापन रूप परिणाम है, तो वही उसका कार्य है कि नहीं ये इसको किसको नमकीन करना है भाई, किसको नमकीन करना है। ये सब्जी को नमकीन करेगा कि उसको करेगा, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, तो ज्ञाता दृष्टि रूप प्रवर्त है। तो ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्त है, तो ये इसकी स्वपरिणति है। लेकिन अगर ये ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं प्रवर्तता है, अन्यथा प्रवर्तता है, तो वो क्या कहलाएगी? पर परिणति। वो पर परिणति कहलाएगी। भैया समझ में आया ना? जैसे अपन आत्मा है क्या नहीं? ये आत्मा अंदर में अभी जो है, ये किसी न किसी अवस्था रूप तो होगी। अवस्था का मतलब क्या है? कि चाहे मनुष्य रूप हो, त्रियंच रूप हो, नारकी रूप हो, देव रूप हो, यही तो चार अवस्थाएं हैं, गति है ना। तो इन रूप होना, तो ये आत्मा इन रूप हो रहा है ना, अभी ऐसा है ना, लेकिन है तो आत्मा ना। और इसी अवस्था में ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप परिणम सकता है ना, परिणम सकता है। वो आत्मा है, और ऐसा अभी वर्तमान में ये मनुष्य पर्याय, लेकिन ऐसा होने पर, मनुष्य पर्याय रूप होने पर भी ये स्वपरिणति रूप परिणम सकता है? क्योंकि जो चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे के जितने जीव हैं, वे सब मनुष्यादि पर्याय में ही होंगे ना। नारकी होए तो उसमें चौथे गुण स्थान वाला हो सकता है ना, सम्यक दृष्टि। त्रियंच सम्यक दृष्टि हो सकता है ना। उस सम्यक दृष्टि होकर के वो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणम सकता है ना। है कोई श्रावक होए
तो वो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणम सकता है ना। श्रावक भी उसकी दशा है, आत्मा की दशा है। और असंयमी सम्यक दृष्टि भी आत्मा की दशा, और मुनि दशा भी आत्मा की दशा, अरहंत अवस्था भी आत्मा की दशा, सिद्ध अवस्था भी आत्मा की दशा। तो उसमें वे ये सबके सब ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमते हैं कि नहीं परिणमते हैं? तो वो उनका वो स्वभाव है ना, उस प्रकार से परिणमना आत्मा का, तो वो उस प्रकार से प्रवृत्त है, तो वो उसकी स्वपरिणति हुई। तो अभी मैं ये कह रहा था कि अपन आत्मा है और अपने अभी ये पर्याय है। इस पर्याय में ये आत्मा स्वपरिणति रूप में नहीं परिणम रहा। तो कैसे परिणम रहा हूं? कैसी परिणति है मैं? कि पर परिणति है। तो पर परिणति क्या होती है? कि ज्ञाता दृष्टा रूप पर न परिणमन करके ये राग द्वेष रूप परिणमन करे, ये शुभ भाव अशुभ भाव रूप परिणमन करे। जैसे क्या कहेंगे पंडित? पर परिणति, ए पर परिणति है, ए अंदर वस्तु है और ए परिणमित हो रही है, ए इसकी पर परिणति है। दो में से एक ही परिणति होगी, या तो स्वपरिणति हो या पर परिणति हो। स्वपरिणति कब होती है? स्वभाव का आश्रय करे स्वपरिणति होती है। और पर परिणति कब होती है? जब स्वभाव का आश्रय नहीं करे, पर का आश्रय करे, तो पर परिणति होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? हम अभी यहाँ बैठे, तो हमारा जो उपयोग है वो किसका आश्रय कर रहा है? शास्त्र का आश्रय कर, वाणी का आश्रय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओ, तो ये पर का आश्रय है, और पर के आश्रय में इसकी जो परिणति चल रही है, ये पर परिणति है या स्वपरिणति है? पर की परिणति है। पर परिणति, पर परिणति, ये समझ। यहाँ ये लिख रहे हैं कि पर परिणति को छोड़ता हुआ, जी, एक बात, और दूसरी बात भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। माने वो प्रत्यक्ष उदय को कैसे प्राप्त होता है ज्ञान, ये बात बता रहे हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है? पर परिणति को छोड़ता हूं। जब ज्ञान का उदय होगा तब क्या होगा? स्वपरिणति होगी, पर परिणति नहीं होगी, वो छूट जाएगी। और स्वपरिणति कब होती है? जब स्व का अवलंबन, स्व की तरफ देखता है, याद में आया कि नहीं? स्व का आश्रय करता है। ये तो इतनी बात तो समझ में आती होगी। तब क्या होता है कि वो ज्ञान अत्यंत प्रचंड ज्ञान, ऐसा कहा ना, अत्यंत प्रचंड ज्ञान। ज्ञान आत्मा का जो स्वभाव है ना, ज्ञान, ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इतना कैसा ताकतवर उसका स्वभाव है, इसलिए प्रचंड कहा। क्यों? क्योंकि उसके सामने ये अशुभ भाव शुभ भाव कुछ भी टिकते नहीं है, कर्म टिकते नहीं है। जिन कर्मों को अपन ये कहते हैं कि ये जीव को कितना रुलाता है, संसार में पर भ्रमण कराता है, दुखी करता है, ऐसा कहते हैं ना, तो वो कर्म इसके सामने रुकते ठहरते नहीं, वे छूट जाते हैं। तो इसलिए कहा वो अत्यंत प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है।
प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है। देखो ये आगे, इसके आगे 73 नंबर की गाथा आ रही है ना, उसमें भी प्रत्यक्ष शब्द आएगा, मैं यह प्रत्यक्ष। तो ये ज्ञान यहाँ प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है। वो प्रत्यक्ष की परिभाषा, उसकी व्याख्या है, वो आगे अपन करेंगे। पहले तो अभी ये समझना कि पर परिणति रुक जाती है, पर परिणति को छोड़ता। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप स्वयं मौजूद है क्या नहीं है, उसका विश्वास करो। वो अभी है, वो नहीं हो तो कहां से ज्ञान प्रकट होए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ क्या कहना है कि ज्ञान होता है तब बंध का निरोध होता है। तो ज्ञान हुआ माने क्या, ये ज्ञान का होने का अर्थ क्या होता है, ये बता रहे हैं। कोई गाथा पढ़ करके समझे, यहाँ भी क्या ये आश्रम वैसे हैं, हमने ये जान लिया, और ये आत्मा ऐसा है ये हमने जान लिया, और ये हमें ज्ञान हो गया, तो ये ज्ञान है क्या, उस ज्ञान का परिचय करा रहे हैं। तो वो ज्ञान नहीं है भैया, उसको ज्ञान नहीं समझना। ज्ञान जो प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है, जो अत्यंत प्रचंड है, जिससे वो बंध रुक जाता है, तो वो कोई ऐसा ही होगा, ये जान लिया साहब ने, जान लिया, ये तो हम जान लिया साहब, और मैं ऐसा मानने लगेगा बस, मैं तो अब तो मुझे जो है वो ज्ञान प्रकट हो गया, अब क्या मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, मेरे अब कर्म का बंध नहीं है, ऐसा मानने लगे। इसलिए ये आचार्य देव को एक विकल्प आया, ये कलश लिखने, पर परिणति को छोड़ता हूं। अब दूसरा, भेद के कथनों को तोड़ता हूं। भेद के कथन क्या है, देखो ये आत्मा है ना पांडे जी, तो आत्मा का जो ज्ञान पर्याय में व्यक्त होता है, तो वो कितने प्रकार का कहा जाता है, 5 प्रकार। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 प्रकार का कहा जाता है। तो ये 5 भेद हो गए ना, तो ये भेदों के कथन हो गए ना, बोलो समझ में आया ना। लेकिन जिस ज्ञान से बंध का निरोध होता है, वहां ये कथन दिखाई नहीं देते। कौन ज्ञान है, मत ज्ञान है कि श्रुति ज्ञान है कि केवल ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, कि अंदर में ज्ञान स्वभाव पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो उपयोग है वो जो स्वभाव का आश्रय करता है, तो स्वभाव का, देखो एक ही काल है उसका, स्वभाव का आश्रय करना और ज्ञान का होना। माने स्वभाव का आश्रय ही ज्ञान है, उसमें कोई दो भेद नहीं है कि स्वभाव का आश्रय करेगा तो ज्ञान का उदय होगा, ऐसा है क्या, उसमें अंतर ही नहीं है, एक ही समय है। ये पर परिणति को छोड़ करके ये स्वभाव का आश्रय करे, ये तो इसमें कथन में क्रम पड़ता है, लेकिन वहां पर परिणति का छूटना और कोई भेद नहीं रहना, ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान के द्वारा, ज्ञानोपयोग के द्वारा स्वभाव का आश्रय करना और ज्ञान का प्रकट होना, एक क्षण में होता है। बोलो समझ में आया। तो ऐसा भेद के कथनों को थोड़ा, अब वो जब ज्ञान प्रकट होगा तो ज्ञान कैसा प्रकट होगा, किसका आश्रय करता हुआ, माने स्वभाव का आश्रय करता हुआ, और ऐसा ज्ञान प्रकट होगा कि उसको कौन सा नाम दिया जाए, कि मत ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है कि अवध ज्ञान है कि मना परे ज्ञान है, वो तो ज्ञायक भाव है बस, वो तो उसका वो स्वभाव है ना, वही तो है ना, वही स्वभाव है, तो एक ज्ञान है।
इसलिए और वो प्रत्यक्ष ज्ञान को वो प्रत्यक्ष किसको होगा? स्वयं को ही प्रत्यक्ष होगा ना, या किसी और को प्रत्यक्ष होगा? स्वयं को। ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहा है वो, और उसको ज्ञान ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रहा है। ये भी व्यवहार है भेद होने से, वो तो एक ही है, ऐसा समझना। हाँ देखो, पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड, अखंड। अब वो ज्ञान क्या अनुभव करता है? मैं ये नहीं कि मैं पर्याय हूँ, कि मैं ये द्रव्य हूँ, ऐसा द्रव्य और पर्याय का ऐसा विकल्प वहां नहीं है भैया। वहां तो अखंड एक ज्ञान है ना, नहीं आएगा जो वो छूट गया, और अखंडपना वहां पर है। अखंडपना और प्रत्यक्षपना, स्वयं प्रत्यक्ष है। अखंड मैंने वहां कोई भेद रहा क्या? न तो प्रदेशों का भेद रहा, न गुणों का भेद रहा है। पूरा एक अखंड अभेद जो आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, ऐसा ज्ञान 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 का पुंज, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पुंज है। ऐसा एक प्रकट होता है। प्रकट होने का मतलब है वो अनुभव में आना। प्रकट होने का मतलब क्या है? अनुभव में आना। ज्ञान अपनी स्वानुभव रूप परिणमन करे, तो वो कैसा अनुभव करेगा? जैसे सिद्ध भगवान अनुभव करे, जैसे अनंत परमात्मा अनुभव करे, जैसे शुद्धोपयोगी मुनिराज अनुभव करते हैं, वैसे ही अनुभव में आता है। हाँ, कोई इसका अनुभव का कोई अंतर नहीं है पांडे जी। जैसे स्वभाव का कोई अंतर नहीं है, ऐसे अनुभव का भी कोई अंतर नहीं है भैया। वो उस काल में वो सिद्ध ही है, ऐसा समझ। तो यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है? जब ये ज्ञान का उदय हुए तो वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वहां होगी नहीं होगी। इसलिए लिखा उसका अवकाश, माने उसकी गुंजाइश। अवकाश का मतलब क्या होता है? गुंजाइश। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की गुंजाइश वहां कैसे हो सकती है? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक बार जब जीव को ऐसा अनुभव हुआ, तो अनुभव होने पर वो ज्ञान का जो स्वभाव है वो पर्याय में व्यक्त होता है। देखो, अपन जितने अज्ञानी जीव हैं पांडे जी, तो अपने को अभी ज्ञान का अंश प्रकट है क्या? नहीं है। अंश तो प्रकट है, लेकिन अंश प्रकट होने पर भी उस ज्ञान के अंश को सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा कहा जा रहा है क्या? क्यों नहीं कहा जा रहा? हाँ, क्योंकि ये जो है पर के साथ मिला हुआ है। वो प्रवचन सार जी का मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, उसमें ऐसा है कि मोह के साथ मिला हुआ है। मोह माने मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ है। ये आप जैसा है वैसा का वैसा अनुभव नहीं करता है, पर के साथ में मिला हुआ अनुभव करता है। तो पर के साथ मिला हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहा है।
आया कि नहीं आया? अब जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो सम्यक ज्ञान माने स्व पर प्रकाशक ज्ञान, स्व को स्व जानता हूं। तो एक बार वो प्रकट हुआ, फिर वो उपयोग मान लो स्व में न रहे, लेकिन वो अपने स्व को जानता तो है ना पूरा का पूरा। उस जानता है मान उसको प्रकाशित तो करता है ना। जानने का मतलब क्या हुआ? उसके ज्ञान में वो अपना जो पूरा परमात्मा है, कल परमात्मा की बात की थी, वो पूरा जो परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, वो पूरा का पूरा प्रकाशित है कि ये मैं परमात्मा हूं। और जिसको अपने साथ मिला हुआ अनुभव कर रहा था पहले अज्ञान दशा में, ये मैं नहीं, ऐसा उस पर को परपने प्रकाशता है। देखो ये देह मन वाणी इनसे जानना नहीं होता है, ज्ञान से जानना होता है ना। तो ज्ञान अपने को भी प्रकाशता है और पर को भी प्रकाशता है। तो पर में कर्मोदय जन्य जो विकार है, आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, उसको भी प्रकाशता है। और जो अजीव तत्व है उसको भी प्रकाशता है। आश्रव को आश्रव रूप प्रकाशता है, अजीव को अजीव रूप प्रकाशता है। क्या बोलो पांडे जी, समझ में आया? ऐसे प्रकाशता है। और वो ज्ञान निरंतर अपने को ऐसा प्रकाशता है, मैं ऐसा पूरा परमात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, ऐसा प्रकाशता है। और आत्मा तो है ही। और आत्मा है तो आत्मा के साथ में जो चारित्र मोहनी कर्म है वो विद्यमान है ना अभी। उस तज्जन्य कसाई भी मौजूद है ना। तो सबको प्रकाशता है कि नहीं प्रकाशता है? वैसी दशा बनी भी रहती है और बनी रहे, लेकिन ये क्या करता है? ये तो उसको उस पने प्रकाशता रहता है। अभी अपन ने ये पढ़ा था ना भावार्थ, कल दोबारा लिया था उसको। उसमें ये आया था वो कि भैया वो ज्ञानी हो गया है, लेकिन अभी उसको तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव तो है, प्रत्याख्यान इत्यादि जो है, तो उसको ज्ञानी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? उसके आश्रम तो है ना अभी। आश्रम का निरोध तो उसको थोड़ा सा हुआ है, अभी उसको चाराने भर भी नहीं कहा जा सकता है। चाराने भर समझते हो? नहीं समझते हो? 25 पैसे माने 25% भी उसको कसाय का अभाव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अनंतानुमंत तो छोटी सी कसाय, एक छोटी, अभी तो 3 कसाय और बैठी है, कितनी बड़ी बड़ी है। तो अभी उसको 25% भी आश्रम का अभाव नहीं हुआ है। तो आप उसको ज्ञानी कहोगे क्या? ऐसा प्रश्न कर अपन ने दोबारा लिया था कि नहीं लिया? तो वो ज्ञानी है क्या नहीं है? ज्ञानी है। तो उसको 3 प्रकार की कसाएं सब हैं। कसाएं हैं मतलब उसकी अवस्था में ही तो है वो प्रकट, लेकिन अवस्था में प्रकट होने पर भी वो ज्ञान जो प्रकट हुआ है, उदय को प्राप्त हुआ है, तो वो उनको कैसे देखता है? अभिप्राय बदल गया। पररूप देखता है। और अपने को कैसा देखता है? परमात्म स्वरूप देखता है, मैं परमात्मा हूं, ऐसा देखता है। ख्याल में आया कितना बदलाव है? इसका नाम है अखंड अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हो। अब ऐसा उदय को प्राप्त हुआ
तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रही क्या है? हाँ जी, हाँ जी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही तो फिर बंध कैसे रहे? बंध भी नहीं रहे। देखो आचार्य देव ने गजब का काम किया है। जो गाथा लिखी, तो गाथा लिखते हुए उन्होंने बंध किस कारण से होता है जीव, संसार क्यों बना रहता है, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। ये इसलिए रहता है कि इसको जीव को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहती है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तो बंध होगा। तो बंध नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटनी चाहिए। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे छूटेगी? कि तू आत्मा और आश्रम को जो अपने में मिला रहा था, तो अपने में मिलाना ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। बस समझ लेना। क्या कहा? जो आश्रमों को अपने में मिलाना ही कर्ता शुभाशुभ भावों को ये उपयोग अपने में मिलाता है, अपने को उनसे अलग नहीं रखता है। वे रहें तो रहें। क्या कहा? शुभाशुभ भाव रहें तो रहें, लेकिन उन्हें अपने में नहीं मिलाना, और अपने को आप रूप जानना ना। आप अपने को आप रूप जानना, उनको अनुरूप जानना, इसी का नाम तो ज्ञाता दृष्टा बना है? क्या गजब बात है। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लेना भैया। मतलब ये उसका अंदर में देखो, ये कैसी साइंस है, कैसा विज्ञान है, गजब का। नहीं है? नहीं तो मतलब ऐसा पांडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रागादि भाव भी बने रहे जीव को, और रागादि भाव के चलते भी ये मुक्त भी हो जाए, मैंने मुक्ति का मार्ग भी पकड़ ले। ये संभव कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे हो सकता है? लेकिन ये वो विज्ञान है जो ये बताता है कि कर्म का सद्भाव रहे तो रहे, कर्म का उदय रहे तो रहे, उसके काल में भी ये जीव अपने मुक्ति के मार्ग को प्रकट कर सकता है और उसमें चल सकता है। ये विज्ञान है इसमें, और ये विज्ञान तीन लोक में कहीं दूसरे किसी भी दर्शन में नहीं। ये समझ, गजब काम है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? शुभ अशुभ भावों को जोड़ अपने उसमें जोड़ता ए, है। अपने में मिलाना, अपने में मिलाना, मतलब उसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। और जिसने उसका भेद कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, ये अलग मैं अलग, बस, तो उसने मिलाना बंद कर दिया। अपने स्वभाव के अवलंबन के बल से अपनी सत्ता को जान करके, है उसका आश्रय लेकर के, और उसे जान लिए ये अलग, इनसे मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं। तो उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुक गई, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुकी तो क्या हुआ? बंद रुक गया। बंध रुक गया। और क्या लिखा है देखो, माने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है, तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। देखो इसमें 3-4 मिनट और अभी शेष है। तो इसमें ये लिखा है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षुब्सम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे। देखो, तो एक तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षुब्सम, और एक ज्ञेयों का आकार ज्ञान में बनना। ठीक है? तो और ज्ञेय माने वो जो ज्ञेय है ना,
ये जो मति ज्ञान होता है ना, तो ज्ञेय तो पूरा जगत ज्ञेय है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरा जगत जो ज्ञेय है, तो उसमें ये जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम इत्यादि के निमित्त से जो भेद पड़ते हैं ज्ञान के, तो जैसे मध्य ज्ञानावरणी कर्म है, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म है, ऐसे कर्म के नाम भैया ज्ञानावरणी कर्म है ना, तो उसके भी 5 भेद हैं, और ज्ञान के भी 5 भेद कहे जाते हैं, तो इसी आधार पर कहे जाते हैं। मध्य ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सम होगा तो वो मध्य ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभ सम होगा तो वो श्रुत ज्ञान होगा, अवध ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सम होगा तो इधर अवध ज्ञान है। ऐसे उनका आपस में निमित्त निमित्त संबंध है। तो एक तो वो है। दूसरा, ऐसे भेद क्यों किए गए? कि देखो मति ज्ञान है ना, उसका जो विषय होता है, ज्ञेय माने विषय, वो अलग प्रकार का होता है। मति ज्ञान का विषय क्या होता है? कि मति ज्ञान का विषय जो 5 इंद्रियां है ना, और छठवां मन है ना, इनके निमित्त से जो पदार्थ जानने में आते हैं। अब ये क्या हुआ? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये तो 5 तो ये हो गए ना, ये विषय हो गए ना इसके मति ज्ञान के। उदाहरण के लिए समझ लें तो केवल इन्हीं को जानता है ये मति ज्ञान। तो ये हो गया ना, तो इनके निमित्त से ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान हो रहा है, तो ऐसा निमित्त निमित्त भाव है ना, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ऐसा है, ये रूखा है, ये चिकना है? ये इनकी आवाज है, ये उनकी आवाज है। अपन ये आवाज को पहचानते हैं, पक्षियों की आवाज को पहचानते हैं। शुद्ध ज्ञान है, नहीं, मति ज्ञान है। ये मति ज्ञान है, तो ये तो ज्ञेय के निमित्त से, इसलिए ज्ञेय के निमित्त से कहा। श्रुत ज्ञान का विषय अलग हो। श्रुत ज्ञान का विषय द्रव्य, गुण, पर्याय, आया कि नहीं आया? मैंने जो सम्यक श्रुत ज्ञान होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनको जानना, द्रव्य, गुण, पर्याय को जानना है, और भी चीजें हैं उसमें। तो इस स्वर को जानना, ये सब वो मति ज्ञान में भी होता है, और विशेष तौर पर श्रुत ज्ञान में होता है। ठीक, तो उसकी कार्यविधि अलग है, वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो जो मति ज्ञान का विषय था, उससे हट करके उसका ज्ञेय होता है, ऐसा आशय। आगे सुन, अवध ज्ञान कैसे जानता है? कि अवध ज्ञान जो जो श्रुति ज्ञान होता है ना, मति ज्ञान पूर्वक ऐसा कहा गया ना, लेकिन अवध ज्ञान कैसे होता है? तो अवध ज्ञान सीधा होता है, न उसे मति ज्ञान की जरूरत है, न उसे श्रुति ज्ञान की जरूरत है, वो सीधा अपने से ही जानता है। लेकिन उसका विषय भी अलग होता है। और मन परिज्ञान होता है, वो जितना मति ज्ञान का विषय, वो अवध ज्ञान का विषय होता है, उसके अनंत में भाग उसका विषय होता है, अनंतमा हिस्सा। कितना कम हिस्सा होगा उसका जानने का? अवधि ज्ञान का अनंत। हाँ, अवध ज्ञान जितना जानता है उसका अनंतमा हिस्सा। तो इस तरह हर ज्ञान का अपना अपना विषय हो गया ना, और केवल ज्ञान का विषय पूरा लोकालोक। लेकिन जो 4 ज्ञान है उनका पूरा लोकालोक नहीं है। तो इस तरह ज्ञेयों के निमित्त से, ठीक है, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभ सम के निमित्त से जो अनेक ज्ञान के खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं ज्ञान में, ज्ञेयों के, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया। तो अपना जो वर्तमान में ज्ञान है ना, तो वो इसी प्रकार से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान रूप चल रहा है, चल रहा है, सब इन्हीं को विषय बना रहा है ना। लेकिन इसमें आत्मा तो विषय नहीं बन रहा है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है, इनको बताने वाला ये सब शास्त्र, ये तो विषय बन रहा है, ये शब्द विषय बन रहे हैं, और तत्संबंधी विकल्प हो रहे हैं, वे विकल्प भी विषय बन रहे हैं, लेकिन आत्मा विषय नहीं बन रहा।
आया कि नहीं आया। लेकिन जब वो आत्मा विषय बनता है तो ये सारे सारे विषय सब छूट जाते हैं। ये कहा यहाँ, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार। बस अब क्या अनुभव में आया, अकेला ज्ञान रह गया। ज्ञान मात्र माने आत्मा अकेला, बस ज्ञान मात्र, आत्मा अकेला, मैं आत्मा, ऐसा विकल्प भी वहां नहीं है। ऐसा विकल्प नहीं, बस आनंद की लहर, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा अनुभव। बस इसको इतना मुझे बताना था। अब आगे की चर्चा अपन कल करें।